डेडलिफ्ट करने के बाद बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है पिछले कुछ दिनों से, या फिर 1 या 1.5 महीने से आपके स्टार्ट हो गया, तो उसमें बहुत बड़े रीजंस होते हैं कुछ। या तो आप डेडलिफ्ट से पहले प्रॉपर मोबिलिटी या एक्टिवेशन या फिर वार्म अप नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी कहीं ना कहीं हिप मोबिलिटी में दिक्कत है, या फिर आपकी थोरेसिक मोबिलिटी। तो आज ये वीडियो कुछ एक कॉम्बिनेशन वीडियो है जिसमें हम बहुत कुछ कवर कर रहे हैं, जैसे कि आपकी थोरेसिक मोबिलिटी में आपको क्या क्या करना है, आपको हिप की मोबिलिटी चेक कैसे करनी है, उसे ठीक कैसे करना है, एंड एंकल की स्टेबिलिटी आप चेक कैसे कर सकते हो, एंड नी की स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। तो वीडियो हो सकता है शायद थोड़ा लंबा हो जाए, बट अगर पूरी देखोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए शुरू करते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको अपनी थोरेसिक मोबिलिटी चेक कैसे करनी है। उसके लिए आपको करना क्या है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने फ्लैट सरफेस पे ज़मीन पे कर सकते हो, या फिर कहीं भी फ्लैट सरफेस पे इस तरह से आपको अपने एंकल नीचे पॉइंट करने हैं, बिल्कुल उनके ऊपर बैठोगे, इस तरह से एक हाथ ऐसे रखोगे। ठीक है, मैं थोड़ा आपकी तरफ कर देता हूँ, इस तरह रखोगे, और ये हाथ आपकी सेक्रम मतलब लोअर बैक का जो एरिया, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम नॉर्मली लोगों को पेन होता है बहुत ज़्यादा बैठने के बाद, वहाँ पे आपको अपना हाथ उल्टा रखना है, इस तरह से ऐसे हाथ रखोगे। एंड उसके बाद आपको सिर्फ अपनी थोरेसिक घुमानी है, मतलब आपको ये एरिया घुमाना है, अपना शोल्डर ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना। आप ऐसे रखोगे और सिर्फ आपको अपनी थोरेसिक घुमानी है, शोल्डर ऊपर नहीं लेके जाना, इतना जाओगे और वापस आ जाओगे। और ये चीज़ जो आप करोगे, एक कैमरा ऑन करके करना, ताकि बाद में आप चेक कर सको कौन सी साइड की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट है, या फिर आप अगर फील कर सकते हो तो उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। इस तरह से दूसरी साइड फिर सेम चीज़ घूमोगे, दोबारा आपको शोल्डर नहीं घुमाना है, सिर्फ आपको अपनी थोरेसिक घुमानी है और वापस आके फिर आप चेक करोगे। सपोज मुझे इस वक्त राइट साइड से रोटेट होने में मुझे थोड़ी सी फील वाइज थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, रिस्ट्रिक्ट फील हो रहा हूँ, तो मुझे इस वक्त करना क्या है। अब सबसे पहला, सपोज आपने ये बैंड कहीं पे टक कर लिया है, अब इसको मतलब सपोज मैं भी आपके साइड हूँ, तो इसे इस तरह से हम नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, अपने कंधे के टॉप पे ले जाके हमें इसे अपनी बैक के पीछे ले लेना है, मतलब शोल्डर के ऊपर से जाएगा बैंड। ठीक है, थोड़ी रेजिस्टेंस बढ़ा के अब मुझे इसी एरिया पे काम करना है। मैं इस तरफ जाऊंगा पूरा और 3 डीप ब्रेथ लूंगा, जैसे और हर ब्रेथ के साथ थोड़ा सा और मुझे अपने आप को रोटेट करना है। उसके बाद सेम चीज आप दोबारा चेक करोगे क्या पहले से इम्प्रूव हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, एंड अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट। आप इस तरह से फुल डेप्थ में बैठोगे, ये एल्बो इस नी के पास आपको सपोर्ट करना है और इस नी से अंदर की तरफ आप धक्का दोगे। ठीक है, अब इसे पकड़ के फिर आप अंदर से पूरा रोटेट करोगे, ये आपका 12 to 15 टाइम्स होगा। ठीक है, फिर सेम चीज़ ये और इस तरह से पकड़ के, ठीक है, वापस रोटेट करना है 12 to 15 टाइम्स। ये इससे क्या होगा, आपकी थोरेसिक की मोबिलिटी विद द टाइम थोड़ा अच्छी होती चली जाएगी। एंड जैसे जैसे ही आपको थोड़ा बेटर फील देने लग जाए, इस चीज़ को करना आप बंद कर सकते हो, फिर आप शिफ्ट हो जाना कोर स्टेबिलिटी में। कोर स्टेबिलिटी में आपको करना क्या है, इस तरह से एक हाथ में, आपको डिपेंड करता है आप कितना वेट हैंडल कर पाते हो, एक हाथ में आपको इस तरह से पैर लिफ्ट करोगे, होल्ड करोगे, फिर से पैर लिफ्ट करोगे, होल्ड। ये जब करना है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है वॉक करने का, अगर वॉक करने का स्पेस मिल रहा है तो बस आपको ये उठा के इसके साथ अपना शोल्डर इस तरह से ड्रॉप नहीं करना, सीधा रखोगे अपने शोल्डर दोनों पैरेलल, ब्रेस करोगे, मतलब पेट में हवा भरनी है, आप होल्ड करोगे और अपना पोस्चर यहीं स्टक कर लोगे। बस चलते वक्त आपका शोल्डर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आप ऐसे चलोगे, यहाँ पे होल्ड करोगे 8 से 10 सेकंड का, फिर चेंज करके होल्ड करोगे 8 से 10 सेकंड का। सेम चीज़ हर वक्त यही ध्यान रखना है कि आपका ये शोल्डर ड्रॉप नहीं होगा, ताकि आपकी कोर मसल इंगेज होती रहे टाइम के साथ साथ। एंड बाद में ये आपकी स्क्वाट, इवन डेली लाइफ एक्टिविटी में भी आपको अगर बैक पेन वगैरह है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसे जैसे जैसे कोर में थोड़ी अडेप्टेशन के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपके बैक पेन, इवन ग्लूट पेन, हैमस्ट्रिंग, नी पेन तक भी आपको कम होंगे विद द टाइम। सेम चीज़ आपको दूसरे हाथ पे लेके सेम प्रोटोकॉल,
आपको शोल्डर ड्रॉप नहीं करना, ब्रेस करना है, सांस होल्ड। चलने की जगह है तो चलोगे, वरना सेम 8 से 10 सेकंड का होल्ड आपको ये डेली कर सकते हो। जिसको अच्छा होगा आप अपनी ट्रेनिंग साइकिल में डाल लो। हफ्ते में 2 से 3 बार आप कर सकते हो, या फिर जब भी आप स्क्वाट या फिर डेडलिफ्ट करने जा रहे हो, इवन बेंच प्रेस में भी आप ये कर सकते हो। एज अ वार्म अप आप ये अपनी ट्रेनिंग में ऐड कर लेना। नेक्स्ट करते हैं कि आपको अपनी हिप की मोबिलिटी कैसे चेक करनी है। आप किसी भी फ्लैट सरफेस पे इस तरह से लेटोगे, ठीक है। अपना एंकल अपने पटेला मतलब नी जॉइंट के ऊपर की साइड रखोगे, मतलब पटेला के ऊपर रखना है, मतलब लिटरली पटेला के ऊपर नहीं रखना, तो पटेला से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है। आप इस तरह से रखोगे, लेटोगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। इसके साथ आपका हिप घूमेगा नहीं कि आप जबरदस्ती इसे टच कराने की कोशिश कर रहे हो। आपको सिर्फ ऐसे करके ढीला छोड़ देना है, रिकॉर्ड करते रहना ताकि बाद में आप इसे चेक कर सको। फिर सेम चीज चेंज करोगे, अपने नी जॉइंट के ऊपर रखना है और दोबारा डीप ब्रेथ छोड़ोगे एंड हिप रोटेट नहीं करना, जबरदस्ती छुआने की कोशिश नहीं करना, बस इसे इस तरह से छोड़ दो इस वक्त। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या फील हो रहा है, मेरे लेफ्ट साइड में शायद थोड़ी सी एक्सटर्नल रोटेशन भी कम हो सकती है। हालांकि ये थोड़ी बहुत होती है तो ये बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं करती। विद द टाइम ये कम हो सकती है। फिर उसके साथ साथ जैसे कि मैं मोबिलिटी में रेगुलर कर रहा हूँ तो मुझे अभी इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट विद द टाइम मैं अगर मोबिलिटी छोड़ दूंगा तो ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ने लग जाएगी, जो कि मेरे आगे जाके स्क्वाट में नी जॉइंट में पेन हो सकता है, लोअर बैक में पेन हो सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं नी जॉइंट और बैक में पेन होने के। तो अब आपको एक्सटर्नल रोटेशन पे काम कैसे करना है। आप इस तरह से 90-90 बैठोगे, ठीक है। 90-90 का मतलब है आगे वाला पैर 90 डिग्री और पीछे वाला पैर एग्जैक्ट 90 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने पीछे वाला थोड़ा मोड़ रखा है, तो उसका भी रोल नहीं है, हमें आगे वाले का रोल है, ठीक है। अब आप ऐसे आओगे, आप थोड़ा आगे झुकोगे, ठीक है। अब अपने नी से जमीन को मतलब धक्का देना है नीचे की तरफ। जैसे अब मैं यहाँ से धक्का दूंगा नीचे, 5 सेकंड का होल्ड करूंगा और फिर से छोड़ूंगा। हो सकता है थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो, बट ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। दोबारा धक्का दूंगा तो छोड़ दूंगा। पहली ड्रिल मेरी ये वाली है। दूसरी है इसी चीज का आगे का अल्टरनेटिव, आप पिजन पोज। आपने अगर किसी को लोअर बैक में पेन है, बहुत सारे फिजियोज ने आपको बताया होगा ये पिजन पोज के लिए क्यों बताते हैं, इसी वजह से, ताकि आपकी हिप की मोबिलिटी अच्छी हो सके और थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेचिंग ऐड हो सके। आप इस तरह से सेम चीज दोबारा, पीछे वाला पैर देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये स्ट्रेट रहेगा, इसे 90-90 नहीं है अभी, ये इस तरह से आएगा और दोबारा अपने नी से जमीन को धक्का देना है और फिर से छोड़ दोगे। इसमें आप नीचे की तरफ फोर्स देके 8 से 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हो। 10 से 12 रैप, 2 या 3 सेट बहुत होंगे, या फिर आप दिन में कर सकते हो ये 2 बार अगर आपको पेन ज़्यादा है। अगर अभी आप ठीक हो, डेली लाइफ एक्टिविटी में ऐड करना है तो किसी भी टाइम एक बार कर सकते हो, एज अ वार्म अप ऐड कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग में। या फिर जस्ट आप अगर मूवमेंट में नहीं हो, आप जिम वगैरह नहीं जा रहे हो, तो ये एज अ मूवमेंट ड्रिल्स आप कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको बैक पेन वगैरह की दिक्कत ना हो या कम से कम हो। नेक्स्ट है हमारा, बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली लाइफ एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बैठने का काम है। तो आप ना कभी भी अपने आप को ध्यान से देखोगे तो आप अगर बैठते हो ना तो आपका हिप एक्सटर्नली रोटेट रहता है। कोई ऐसे करके तो बैठता नहीं है ना, आपका हिप हमेशा बाहर की तरफ रहता है। तो आपकी एक्सटर्नल रोटेशन वहाँ पे टाइम के साथ बढ़ रही है, बट इंटरनल रोटेशन आपकी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, जिसके चलते आपके लोअर बैक में पेन आ सकता है, ग्लूट में भी पेन आता है। ये मैंने बहुत सारी बार ट्राई करा हुआ है, क्योंकि मेरा भी बैठने का ही काम है। तो कई बार इंटरनल रोटेशन मेरी कम होने की वजह से मेरे लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, एक तरफ, राइट या लेफ्ट, वो डिपेंड करता है मैं कौन सी साइड में ज़्यादा वेट करके बैठता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह से डंडा लोगे, ठीक है। बस मेरी ये वाली साइड की इंटरनल रोटेशन है, मैं बाहर की साइड से अंदर ये जो एडी है यहाँ पे अपना ये स्टिक तक करूँगा, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। अब इस स्टिक से मेरे को अपनी टांग बिल्कुल ढीली छोड़ देनी है। अब ये जहाँ तक जाएगा मैं अपनी स्टिक से, और मुझे अपने आप को बिल्कुल रोटेट नहीं करना। अपर बॉडी आपकी स्टेबल रहेगी, उसमें मूवमेंट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ से मूवमेंट देनी है, ठीक है। यहाँ से भी देनी नहीं है,
जहाँ से आज मतलब जितना आप कंफर्टेबली और आप इंटरनल रोटेशन प्रोवाइड कर पा रहे हो विदाउट पेन, सिर्फ उतना लेके जाना है। और वहाँ पे फिर जब भी आपकी एंड रेंज आपको पता चल जाए, फिर वहाँ से उल्टा आपको अपने पैर से फोर्स देना है स्टिक की तरफ। तो इसलिए स्टिक थोड़ा हार्ड ले लेना, ये थोड़ी हल्की है इसलिए मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा, बट आपको जिम में यूजली लकड़ी का डंडा मिल जाता है आपको। तो ऐसे आप जाके वापस आप इस पैर से धक्का दोगे, इस हाथ से रोकोगे स्टिक को और होल्ड करना है दोबारा 5 सेकंड, उसे दोबारा छोड़ दोगे, फिर वापस जाओगे, होल्ड कर दोगे 5 सेकंड, फिर दोबारा जाओगे। ये आपको दोनों साइड से भी कर सकते हो या फिर एक साइड से भी, बट जोन सी साइड रिस्ट्रिक्ट है आपकी, उस साइड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड आपको दिक्कत है, वो साइड आपको थोड़ी ट्रीट करनी है। दूसरी साइड एज अ कंपनसेशन के लिए थोड़ा बेटर रहेगी अगर आप करोगे तो, वरना आपको बाद में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है स्क्वाट या डेडलिफ्ट के टाइम पे, जिसके टाइम पे भी आपको थोड़ा ये दिक्कत कर सकता है। आती है हमारी, आप नी की स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो। सपोज आप अगर सिंगल लेग स्क्वाट लगा रहे हो या पिस्टल स्क्वाट लगा रहे हो, तो मेरी नी को देखना, ठीक है, मैं ऐसे गया पूरा बैठा और ये खड़ा हो गया। अगर नीचे जाते वक्त मेरी नी शिवर कर रही है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सबकी करती है, बट आपकी अगर ज्यादा कर रही है, तो उस पॉइंट को, उस क्यू को आप नोट करोगे। सेम आप फिर दूसरी साइड से करोगे, फिर बैठोगे, ठीक है, और दोबारा खड़े हो गए। फिर आप अपनी वीडियो में, मतलब अगर आप अपने आप को शूट कर रहे हो, उसमें आप कंपेरेटिवली देख सकते हो आपको किस तरफ आपको ज्यादा काम करना है और किस तरफ आपको कम काम करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ ये ड्रिल्स हैं, आप ये देख लीजिए। पैरों पैरों की है इसलिए आपको सिर्फ मेरे पैर दिखाई देंगे। आपको सिंगल लेग पे आके इस तरह से, अब यहाँ से इमेजिन करो, यहाँ से एक प्लस पॉइंट है और यहाँ से एक मल्टीप्लाई का पॉइंट है, तो बीच में आपको पैर रखना है और यहाँ से पहले प्लस की तरफ जाओगे, फिर वापस, फिर पीछे, फिर वापस, फिर आगे, फिर वापस, फिर ऐसे ऐसे करके आपको चारों साइड से करना है। अगर अभी आपको ये सारी साइड से नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ इतना करना है, मतलब सिर्फ बाहर की तरफ जाओगे एक साइड, फिर वापस, फिर पीछे, वापस और आगे, वापस। इन सब में आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी अपर बॉडी स्टेबल रहे। आप पैर छुआने के चक्कर में पूरा अपने आप को टेढ़ा ना करो, ठीक है। सिर्फ आपको नी स्टेबल करके, टच करके वापस, टच करके वापस, टच करके वापस। आगे वाला पैर, जोन सा पैर आपका आगे जा रहा है, उस पर वेट नहीं डालना, सिर्फ टच कराना है, फिर वहां से आप वापस आ जाओगे। कुछ नी की स्टेबिलिटी। अब आ जाते हैं एंकल की स्टेबिलिटी, मतलब एंकल पे आप वर्क कैसे कर सकते हो, एंकल की मोबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो। एंकल देखिए, जनरली एंकल में एंकल की स्टेबिलिटी सफर जब होती है, सपोज आपका एंकल ट्विस्ट हो गया या फिर थोड़ा इंजरी थी आपकी हिस्ट्री, मतलब आपके पास्ट में तो कुछ इंजरी थी, बचपन में एंकल ट्विस्ट हुआ है, उस टाइम पे आपका रिहैब अगर ठीक से नहीं हुआ है, कुछ लिगामेंट टेयर हुआ है, उस टाइम पे एंकल की स्टेबिलिटी सफर करती है, वरना आमतौर पे इतनी जल्दी एंकल की स्टेबिलिटी खराब नहीं होती। तो आपको मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अगली वीडियो में मैं सबको डिस्क पे वर्क कैसे कर सकते हो एंकल स्टेबिलिटी